11th क्लास कॉमर्स स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बिजनेस स्टडी में 2.5 कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के बारे में बताना चाहूँगा। उस पर यहाँ पर एसेंस भी लिखा है, मेंबर मे कम, मेंबर्स मे गो बट द कंपनी गोज फॉर एवर। यानी कंपनी में मेंबर्स आ सकते हैं और जा भी सकते हैं, लेकिन कंपनी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो लंबे समय तक चलती रहती है। तो हमने पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर पार्टनरशिप, फिर हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ा। तो सभी की कुछ ना कुछ कमियां थी, जिसको ध्यान में रखते हुए हमारे पास ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारे सामने आया। आजकल मॉडर्न बिजनेस में कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसमें मीनिंग बताया गया है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ कंपनी। ए कंपनी इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज विलिंगली एस्टैब्लिश बाई सम पर्सन फॉर अर्निंग प्रॉफिट अंडर द कंपनी एक्ट। तो एक बिजनेस का ही प्रकार है ये कंपनी, जो हमारे कुछ पर्सन्स के द्वारा प्रॉफिट को कमाने के लिए, लेकिन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग उनको एस्टैब्लिश किया जाता है। तो कंपनी एक्ट पहले 1956 था, अमेंडमेंट करके 2013 आ गया है। बहुत सारे पर्सन जो होते हैं इसमें पैसा लगाते हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में, इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहा गया है। इसकी कैपिटल है जो वो डिवाइडेड होती है डिफरेंट शेयर्स में, और उनको कभी भी खरीदा भी जा सकता है, उनको बेचा भी जा सकता है। उन सभी मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो मैंने बताया था जैसे आपके पास इंडिया में अब कंपनी एक्ट, पहले इंडियन कंपनी एक्ट था 1956, अब कंपनी एक्ट 2013 फोर्स में आ गया है, कम इनटू एग्जिस्टेंस। यहाँ पर प्रोफेसर L.H. हैने ने डेफिनेशन दी है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। तो कंपनी एक व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। तो उसका सेपरेट एंटिटी अस्तित्व है और लगातार चलने वाली है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब लगातार चलने वाली है, और उसकी एक कॉमन सील मतलब उसकी स्टैंप होती है जिस पर वो सिग्नेचर करती है। तो ये डेफिनेशन इंडियन कंपनी एक्ट 1956 जो पहले था उसके अकॉर्डिंग बताई गई है। कंपनी मीन्स ए कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर अंडर दिस एक्ट 1956 और एनी प्रीवियस एक्ट। तो यहाँ पर टूल किट नंबर भी दिखाया गया है। एक द ग्रुप ऑफ पर्सन या पीपल विच इनकॉर्पोरेटेड द कंपनी एक्ट हुज creation is due to special purpose liability of members is generally limited is whose existence is separate from its member and continuous or perpetual succession and has its which has a common seal is called company। तो इसका मीनिंग बताया गया है। अब आ जाते हैं इसके फीचर्स के बारे में। करेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल फीचर कहते हैं। इनकॉर्पोरेटिव एसोसिएशन होती है। मिनिमम जो इसमें कंपनी एक्ट में सिंगल पर्सन तो कंपनी में हो नहीं सकता, इसलिए मिनिमम 7 पर्सन होते हैं पब्लिक कंपनी में, और 2 मेंबर होते हैं मिनिमम प्राइवेट कंपनी में। तो 2 तरह की कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। तो एक पर्सन जो होता है, एक से ज़्यादा जो पर्सन होते हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करते हैं, तो इसका रजिस्ट्रेशन बहुत असेंशियल है, ज़रूरी है। उसके बाद है आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे मैंने कहा था ये सिग्नेचर नहीं कर सकती, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ। एक कंपनी called artificial person because it is only creation of law. It is invisible individual having no body and soul, क्योंकि इसमें ना तो आत्मा होती है ना शरीर इसका आकार होता है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर सकती, इसलिए ह्यूमन बींग्स इसके पास उसका राइट्स होता है। तो कंपनी इज नॉट ए सिटीजन। सेपरेट लीगल एंटिटी, आप जानते हैं एग्जिस्टेंस में कंपनी सेपरेट होती है, मेंबर से फ्री होती है। जैसे शुरू में बताया था, मेंबर्स में गो मेंबर्स कम बट कंपनी गोज फॉर एवर, इसी तरह से ये बताई गई है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मेंबर आते रहते जाते रहते हैं। जैसे यहाँ भी लिखा गया है परपेचुअल सक्सेशन में, लाइफ ऑफ कंपनी इज कंपेरेटिवली मोर स्टेबल देन द अदर फॉर्म्स। अलग फॉर्म थे जैसे आपके पास पीछे देखा था, तो वही है, आपके पास नेचुरल डेथ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी में मेंबर्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, बट कंपनी गोज फॉर एवर। और लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जितने मेंबर्स होते हैं उनके शेयर्स तक। कॉमन सील जैसे मैंने बताया था, आर्टिफिशियल पर्सन है, सिग्नेचर नहीं कर सकती, जिसकी कॉमन सील होती है। ट्रांसफरेबल शेयर्स, आसानी से शेयर्स ट्रांसफर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बेचा जा सकता है। और सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, तो ऑनरशिप अलग होती है जिनको कंपनी के शेयर होल्डर कहते हैं, और मैनेजमेंट चलाने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं।